स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम द सोल हु गवर्न दिस बॉडी। दिस बॉडी इज जस्ट लाइक ए कॉस्ट्यूम विच अ सोल वियर्स। अब आत्मा जो है वो ना तो मेल है ना फीमेल है। आत्मा तो बस आत्मा है। आत्मा जेंडरलेस है। आत्मा पर वो सारी चीज़ें लागू नहीं होती जो देह पर होती हैं। आत्मा या तो मेल कॉस्ट्यूम भी ले सकती है, फीमेल कॉस्ट्यूम भी ले सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ही कॉस्ट्यूम में 2 जन्मों तक रह सकती है। मीन्स कि उसने अगर 2 बार मेल कॉस्ट्यूम ले लिया है तो अगला कॉस्ट्यूम उसका मेल नहीं हो सकता। और एक आत्मा मेल कॉस्ट्यूम में भी आएगी और फीमेल कॉस्ट्यूम में आएगी, और ये आना जरूरी भी है अनुभव के लिए। इससे आत्मा में समझ विकसित होती है, उसकी परिपक्वता बढ़ती है। क्योंकि रिश्तों में तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो आत्मा को इन दोनों ही चीज़ों का अनुभव होता है, और जिसके कारण उसे जीवन में सहजता महसूस होती है। अब ऐसा नहीं है कि आत्मा ने अगर मेल कॉस्ट्यूम ले लिया है तो मैस्कुलिन क्वालिटी उसमें इमर्ज हो जाएगी, या फीमेल कॉस्ट्यूम लिया है तो फीमेल क्वालिटी उसमें इमर्ज हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये सोसाइटी में कंडीशनिंग है कि तुम एक बॉय हो, तुम्हें ये करना चाहिए। यू आर ए गर्ल, आपको ये करना चाहिए। आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, आपको इस तरह से बात करनी चाहिए, आपको इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह की बातें। तो उसी कंडीशनिंग के कारण हमें एक मेल में उस तरह की क्वालिटीज़ दिखती हैं और फीमेल में फेमिनाइन क्वालिटी दिखती हैं, और एक मेल में मैस्कुलिन क्वालिटीज़ दिखती हैं। क्योंकि जैसे कि कहा, ये सोसाइटी में कंडीशनिंग है। ये उस कंडीशनिंग की वजह से होता है। रादर अगर आप देखें तो एक सोल में मैस्कुलिन क्वालिटी भी है और फेमिनाइन क्वालिटी भी हैं। दोनों ही क्वालिटीज़ एक सोल में हैं। ये जैसे जो मदर होती है उसमें जो नर्चर करने का संस्कार होता है, पालना करने का संस्कार होता है, वो मेल्स में भी होता है। लेकिन ये सोसाइटी में कंडीशनिंग है, तो वो क्या होता है कि जिस भी संस्कार पे काम होगा वो इमर्ज हो जाएगा, और जिस पे काम नहीं होगा वो मर्ज हो जाएगा। तो जिस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिला, जिस चीज़ को शायद प्रोत्साहन भी नहीं मिला, और जिस चीज़ पर काम नहीं हुआ, जिस चीज़ पर तवज्जो नहीं गई, तो वो मर्ज हो गई। और जिस चीज़ पर हमारी तवज्जो गई, हमारा ध्यान गया, वो चीज़ें इमर्ज हो गई, और वही संस्कार सतह पर आ जाते हैं जिन पर हम काम करते हैं, जिनका हम लगातार प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कि आप किचन में देखो, जिन मसालों का आप प्रयोग लगातार करते रहते हैं वो तो सामने की कतार में रहते हैं, और जिन मसालों का प्रयोग हम नहीं करते हैं या कम करते हैं वो पीछे की कतारों में चले जाते हैं। और कई बार घर पे चीज़ होती भी है तो हम बाज़ार से नहीं ले आते हैं, हम सोचते हैं कि ख़त्म हो गई होगी। तो क्योंकि हमारा ध्यान नहीं गया। इसको कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो चीज़ आंखों से दूर हो जाती है वो मन से भी दूर हो जाती है। और वर्तमान समय है, हम देह भाव से, चाहे मेल चाहे फीमेल, उस देह भाव से ऊपर उठकर आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाएं और खुद को आत्मा मानकर चलें, तो हम पाएंगे चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनाइन क्वालिटीज़ हैं जिनको हम संसार में मानते हैं, वो सोल से इमर्ज होने लगती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई महान संत हैं तो उनसे हमें माँ की भासना आती है। हमें उनसे ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारी माँ हैं, क्योंकि वो देह भाव से ऊपर उठ चुके हैं। वो सभी को अपनी संतान के जैसे देखते हैं। तो जिस तरह का हमारा कॉन्शियसनेस होगा, लोगों की दृष्टि भी हमारे प्रति वैसी ही हो जाती है। इसलिए हमें भी ये अभ्यास करना है कि मैं एक पूर्वज आत्मा हूँ, मैं एक पूज्य आत्मा हूँ। हमें भी उसी महान स्थिति में स्थित हो जाना है और संसार की आत्माओं को अपने शिष्यों के समान समझकर, मास्टर माँ बनकर सभी को उस ममता का, उस पालना का अनुभव कराना है। क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम पूज्य आत्माएं हैं।
हम इस संसार की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। ये ज्ञान हमें परमात्मा द्वारा दिया गया है कि तुम साधारण नहीं, तुम महान हो,